मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों तथा सभी संगठन के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके प्रयास उसको समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफलता मिलती दिख रही है और उसी एक उम्मीदों की किरण को देखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। अब दोस्तों बात आती है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की नियुक्ति की। ये दिन प्रतिदिन गंभीर विषय बनता जा रहा है। जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ती हैं ठीक वैसे वैसे कुछ समाज के अराजक तत्वों के द्वारा और अपने पद का बेजा इस्तेमाल करने की वजह से और एक दूसरे को दीनहीन निगाहों से देखने की और उनके मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग मदरसा समाज को बदनामी की दाग से कलंकित करने वाले लोग गेम खेलते रहते हैं। ठीक ऐसा ही एक प्रकरण हमारे पड़ोसी जिला बहराइच से खबर आई है। उसका मेरे पास ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है और पेपर का कटिंग भी है। तीनों सबूत मेरे पास है और उस सबूत को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं कि आप उसको देखें और देखने के बाद में अपना विचार व्यक्त करें। ये रहा वो सबूत आपके वीडियो स्क्रीन पर, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बहराइच से, जहां पर मदरसे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। 9 लोगों से 5-5 लाख रुपए वसूल कर फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। विशेश्वरगंज मदरसा अध्यक्ष की तहरीर पर यह FIR दर्ज हुई है। पूर्व अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत दिखे 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। तो SP वृंदा शुक्ला के आदेश पर FIR दर्ज कर ली गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो विशेश्वरगंज गंगवाल बाजार के मदरसे में नौकरी दिलाने को कहा गया था और नौकरी दिलाने के नाम पर यह बड़ी ठगी की गई है और अब इसी को लेकर देखिए बताया जा रहा है कि FIR दर्ज हो गई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर मदरसे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ये बड़ी ठगी हुई है। 9 लोगों से बताया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए की वसूली की गई है और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है। पूर्व अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। ये बड़ी ठगी का मामला देखने को मिल रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लोगों से 5-5 लाख रुपए की ठगी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद रिहान कादरी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, बताया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए की ये ठगी की गई है, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बहराइच के जो विशेषकर थाना क्षेत्र है उसके गंगवाल का एक मदरसे का मामला है, जहाँ पर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर तकरीबन 9 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 5-5 लाख रुपए की ठगी की गई है। ये ठगी किसी और ने नहीं की है, बल्कि उसी गाँव के प्रधान और जो मदरसे के पूर्व अध्यक्ष समेत 4 लोगों ने किया है। जिसके बाद जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी तहरीर पर पूर्व प्रधान, पूर्व अध्यक्ष समेत 4 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 9 लोगों से तकरीबन 5-5 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर बिल्डर शादाब। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या दिखा? क्या इसमें अपने पद का बेजा इस्तेमाल नहीं किया गया? किया गया है, क्योंकि 9 लोगों से 5-5 लाख रुपया लेकर के और उनको वो भी फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। यह दंडनीय अपराध है और मैं
उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि ऐसे कृत्य आप ना करें। और इसमें एक चीज आप और जान लीजिए, हम सरकार का तो दोष देते हैं, लेकिन कभी सच्चाई कबूल करने का प्रयास मैंने किया। हमको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपने कमी को पकड़ना चाहिए, और उस कमी को ना पकड़ते हुए दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देना आसान होता है। अब जो ये जांच हुई है, जो FIR हुई है, मदरसे में अवैध वसूली की पोल खुली है, उसमें ना तो आप शामिल थे, ना हम शामिल थे, ना कोई तीसरा गांव वाला शामिल था, ना कोई सरकार का था, ना पक्ष का था, ना विपक्ष का था। उसमें अगर कोई इस कारनामे का भंडाफोड़ किया है तो वही कमेटी के लोगों ने किया है जिनको हिस्सा नहीं मिला होगा। अगर हिस्सा मिलता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, और वर्तमान मदरसा अध्यक्ष ने ये एलिगेशन लगाया है, और उनके सूचना पर उस मदरसे में जांच हुई, और प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इन लोगों ने पैसा लेकर के और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया है। अब इसमें आप किसका दोष देंगे? घूस देने वाले का, घूस लेने वाले का, या वर्तमान अध्यक्ष का जिन्होंने पकड़ाया है, या उनका जिनके लिए सरकार इसी काम के लिए उनकी नियुक्ति करती है, इसीलिए कानून बना है। तो क्या आप कानून को की गलती देंगे? किसकी गलती देंगे आप? मैं तो समझता हूं इसमें किसी की गलती नहीं है। अगर गलती है तो नीचे से लेकर के और हाई कमान तक इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिले का विभागीय अधिकारी भी शामिल हो सकता है, इसमें प्रबंधक कमेटी भी शामिल हो सकती है। तो इसका जब गहनता से जांच होगी तो इसमें सभी मामले खुलते जाएंगे दोस्तों। लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहना है। अगर आपको 10 लाख और 15 लाख रुपए अगर और 5 लाख रुपए अगर आपको घूस देना ही है 15,000 रुपए प्रति महीने के लिए, तो मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस काम के लिए अपना पैसा नाजायज ना बहाएं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आज तक ना तो किसी मदरसे को मान्यता मिली है और ना तो किसी शिक्षकों के फाइल पर हस्ताक्षर हुआ है उनकी नियुक्ति के लिए। अगर इस बीच में किसी ने आपकी नियुक्ति की है तो यह फर्जी है, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा ठगी किया गया है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन हुए हैं लेकिन मान्यता नहीं मिली है, और जब मान्यता नहीं मिलेगी तो आपकी नियुक्ति वैध नहीं हो सकती, अवैध ही घोषित हो जाएगी। लेकिन इसको भी सही ठहराने के लिए हमारे कुछ इसी में से लोग हैं
जो इसको सही ठहराने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जघन्य अपराध है, ये उच्च श्रेणी के अपराध में शामिल है। और मैं उन सभी अपने युवा साथियों से और उन बेरोजगार भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको 5 लाख और 10 लाख रुपए घुस देना है 15,000 और 10,000 रुपए की सैलरी के लिए, वो भी मानदेय, तो आप बिल्कुल वो नौकरी ना करें, आप उसका बिजनेस करें। और अगर आपने इतना मेहनत बिजनेस में लगा दिया तो कहीं ना कहीं आप उससे कई गुना ज्यादा कमा सकते हो और आपके वजह से 2, 4, 6 लोगों को आप रोजी भी दे सकते हो, आप उनको नौकरी भी दे सकते हो। इसलिए आप घूस दे करके नौकरी ना करें। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सरकार इस पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी, उन अधिकारियों को दबोचेगी जिन्होंने ये जाल फैला के रखा है। प्रबंधक महोदय ने अकेले पैसा नहीं खा लिया होगा, इसमें कई लोग शामिल होंगे और कई लोगों का शामिल होने का मतलब यह होता है कि मदरसा से लेकर के और विभागीय अधिकारी कर्मचारी तक की संलिप्तता इसमें हो सकती है, क्योंकि मदरसे की बार बार जांच की जा रही है और हर जांच में कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि या तो ईमानदारी से जांच नहीं किया गया या फिर पैसा लेकर के कागज की पूर्ति कर दी गई। तो दोस्तों, ऐसे परपंचों से आप बचें। और मेरी ये बात कई लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। मैं हमेशा सत्य के साथ रहता हूं भाई। आपको अगर गाली देना है तो आप दे सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सही है मैं वही कहूंगा। अगर आप मेरा विरोध भी करना चाहते हैं, आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक गलत संदेश जा रहा है। चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्रबंध समिति हो, किसी भी विभाग में आप ले लीजिए, और पैसा उसी काम में ज्यादातर घूस दिया जाता है जो काम अनलीगल होता है। दोस्तों, अनलीगल काम के लिए ही घूस दिया जाता है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि गलत काम कभी ना कभी खुलता जरूर है। तो अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको छिपाने से अच्छा है कि उसको उजागर करें और उस पर मेहनत करें, उसकी पूर्ति करें, न कि पैसा दे करके उसके ऊपर चद्दर डाल दें। तो भाई, चद्दर अगर डालोगे तो जब तक हवा नहीं चल रहा है, जब तक उसमें आग नहीं लगती है, तब तक तो चद्दर सही सलामत पड़ा रहेगा ऊपर। लेकिन गलती से अगर थोड़ी सी भी हवा चल गई या आग लग गया, अगर हवा चल गई तो चद्दर उड़ जाएगा, तो साफ साफ दिख जाएगा। अगर आग लग गई उस चद्दर में तो चद्दर जल गया तो भी साफ साफ दिख गया। इसलिए नेक बने, एक बने और अपने काम के प्रति जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें। और घुसखोरी बंद कराएं। और घुसखोरी तभी बंद हो सकती है जब अनलीगल काम होना बंद हो जाएगा दोस्तों, अन्यथा घुसखोरी नहीं बंद हो सकती है और इसमें अच्छे अच्छे लोग ठगे जाएंगे, भोले भाले लोग ठगे जाते हैं। लेकिन आप समझदार हैं, जागरूक हैं, आप उसका निस्तारण खुद कर सकते हैं, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। शाम को मैं आपको कुछ और अच्छी खबरें सुनाऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहता हूं। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।